नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास में हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जो मेन मुख्य एग्ज़ाम की दृष्टि से है, केवल वही प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो वो कहाँ से उद्धृत है, तो ये जो है वो महाभारत से उद्धृत है। ठीक है, महाभारत से उद्धृत है। महाभारत में अगर देखें तो महाभारत को पर्व में बांटा हुआ है और उसमें भीष्म पर्व है। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, और उनमें से भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व से ये लिया गया है। और इसमें जो युद्ध से पूर्व जब अर्जुन जो है वो अपने जो परिवार के परिजन जो हैं, उनके पितामह हैं, जो गुरु हैं, कुलगुरु हैं, वो सारे लोग जब सामने दिखाई देते तो वहाँ विचलित हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं ये मेरे खुद के स्वयं के लोग हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊँ। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो उनको ये गीता का ज्ञान देते हैं। तो इसमें देखिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वो प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला आता है कि जो भगवत गीता है इसके वर्णनकर्ता कौन है? भगवत गीता के वर्णनकर्ता कौन है? तो देखिए वर्णनकर्ता जो है वो वर्णनकर्ता है संजय। कौन है? संजय। क्योंकि जब शुरुआत होती है मद् भगवत गीता की, तो गीता की शुरुआत जब होती है तो शुरू में क्या कहता है? जो पहला श्लोक है वो क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कि हे संजय, धृतराष्ट्र के जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युयुत्सव यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले, बहुवचन है, तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, माम कहा कि मेरे और पांडवा तो पांडु के, तो मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं वो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? किम अकुर्वत संजय, के हे संजय वो क्या कर रहे हैं? यहाँ से शुरू होता है और लास्ट जो श्लोक है उसमें क्या आता है? ये आता है। तो जो पूरा जो गीता है उसका सार क्या है? धर्म है। धर्म अर्थात सत्य। सत्य को ही धर्म कहा गया है शास्त्र में। दर्शन शास्त्र की अगर बात करें तो धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। तो इस पूरी जो है श्रीमद् भागवत गीता, इसमें धर्म यानी ध से शुरू होता है और रमय से पूरा होता है ना। तो ये जो है इसका पूरा सार क्या है? ये धर्म है। ठीक है, अब देखिए ये तो आगे वर्णन करता। अब बात आती है इसके श्रोता कौन है। तो श्रोता में आपको दो भिन्न भिन्न जो है आपको मिल सकते हैं। एक तो अर्जुन मिलेंगे और दूसरा जो है महाभारत। ठीक है, अगर वक्ता संजय की बात करें तो कौन है? वर्णन करता संजय है। तो फिर उसको जो सुनने वाले कौन है? तो वर्णन देखिए दो चीज़ हैं। एक तो है वर्णन सुनने वाले, ठीक है, वर्णन की बात करें सुनने वाले तो कौन होंगे? धृतराष्ट्र है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट जो कौन कर रहे थे? संजय कर रहे थे, और संजय को युद्ध से पूर्व जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो धृतराष्ट्र को वहाँ का सारा हाल बता सकें। ठीक है, और वैसे अगर लाइव की बात करें तो लाइव श्रोता कौन होता है? तो लाइव श्रोता कौन होता है? अर्जुन। वो आपके प्रश्न की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा निर्भर करेगा वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आ गया वर्णन करता। अब अगर बात करें वक्ता, तो वक्ता कौन है? तो वक्ता कौन है? श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता कौन है? तो वो है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से जो है वो इनका पूरा गीता का ज्ञान जो है वो दिया था अर्जुन को। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर ये आगे वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, वर्णनकर्ता कौन है, ये आपके प्रश्नों की प्रकृति होगी। इसके बाद में देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रहे इस बात का कि जो गीता है वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, जबकि वो क्या है? महाभारत के एक अंग है, महाभारत के भीष्म पर्व के एक अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो लेखक है वो कौन होंगे? तो वेदव्यास होंगे, क्योंकि महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। तो गीता भी किसने लिखी? वेदव्यास ने लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो है ना आपका समझने पर डिपेंड करेगा आपका प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न क्या पूछा है और उसका आंसर ऑप्शन कौन से दिए, उनके आधार पर ही निर्णय कर पाएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या, उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और हाँ आगे बात करते हैं। तो इसमें जो है ना विभिन्न प्रत्येक व्यक्ति की या फिर इसमें जो है इसके जो पात्र हैं उन पात्रों की कुछ बताया गया है, उसके बारे में कहा गया है। सर्वो उपनिषद गावै दुग्धा गोपाल नंदने पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है ना, ये श्लोक है। इसमें कहा है सर्वो उपनिषदो गावै, है ना, कि जो सभी उपनिषद जो हैं वो गावै है, गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदने, दोग्धा यानी उसका दोहन करने वाले, दूध को दूहने वाले कौन है? गोपाल नंदने, ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो जो है वो क्या है? पार्थो वत्स है, पार्थो वत्स है सुधी भोक्ता, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है, गीतामृतम है। यानी कि ये जो पार्थ अर्जुन जो है वो क्या है? देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि अर्जुन को क्या माना गया है? बछड़ा माना गया है। उपनिषदों को क्या माना गया है? गाय माना गया है। उसको गाय का दोहन करने वाले यानी दूध निकालने वाले कौन है? गोपाल नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। गाय कौन है? उपनिषद हैं। और जो गाय को दूहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और बछड़ा क्या है? बछड़ा कौन है? अर्जुन जो वो एक बछड़े के रूप में है, जो उसके जो दूध का जो है वो आस्वादन कर रहे हैं। और दूसरे दूध का उपभोग कौन करने वाले हैं? उपभोग करने वाले सुधी, सुधी यानी जो अमृत है, गीता रूपी अमृत जो है उसका जो है भोग करने वाले कौन है? जो सुधी यानी कि जो विद्वत जन है। विद्वत जन जो है वो क्या है? विद्वत जन क्या है? वो इसके अमृत का पान करने वाले, अमृत रूपी यानी उपनिषदों की गाय रूपी जो उपनिषद हैं उनके जो दूध है उस दूध का भोग करने वाले कौन है? तो वो विद्वत जन है। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो अर्जुन को किसके समान बताया गया है, या फिर जो दोग्ध है वो कौन बताया गया है, या उपनिषदों को क्या कहा गया है, या फिर गीता में गाय किसको कहा गया है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो इसमें बात आती है, एक बहुत ही अच्छा एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड है वो क्या है कि विश्व के सर्वाधिक टीकाएं जो हैं वो किस ग्रंथ पर है? वो श्रीमद् भगवद गीता पर है। सर्वाधिक टीकाएं जो है इस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है कि जो गीता जी हैं इसमें जो पांडव हैं और श्री कृष्ण हैं, इनके सभी के यानी जो पांडव पक्ष के योद्धा हैं या फिर जो मार्गदर्शक हैं उन सभी के शंखों के नाम पूछे जाते हैं, है ना। इनके शंखों के नाम पूछे जाते हैं, किसका कौन सा शंख है, ठीक है। तो जो अर्जुन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त, ठीक है, देवदत्तम है। इसके अलावा देखिए भीम जो है, भीम का शंख क्या है? पौंड्रक है, ठीक है, पौंड्र, ठीक है, पौंड्रम है। और पौंड्रम को देखिए क्या कहा गया है? पौंड्रम को कहा गया है महाशंख। एक बात का ध्यान रखिए, बाकी जो है वो शंख हैं, लेकिन जो भीम वाला शंख है उसका क्या कहा गया है? वो पौंड्रम यानी उसको महाशंख कहा गया, क्योंकि वो शरीर में बहुत बड़े हैं। तो शरीर में बड़े हैं तो उनका जो शंख होगा वो भी बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा युधिष्ठिर जो है उनका भी एक है, युधिष्ठिर का शंख है, उनका नाम है अनंत विजय, ठीक है। और इसके बाद में नकुल का शंख है सुघोष, जिसका घोष यानी आवाज़ सुंदर हो ऐसा। और सहदेव हैं, सहदेव का कौन सा शंख है? वो है मणि पुष्पक, ठीक है। अच्छा, एक रह गए भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का जो शंख है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पांचजन्य। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता में इन योद्धाओं के शंख हैं, उन शंखों का क्योंकि जब युद्ध होता है ना उससे पहले शंख का जो ध्वनि होती है तो वो शंख ध्वनि होती है। ये शंख जो है किसका कौन सा शंख है, ऐसा पूछ लेते हैं। कई बार मिलान करना भी आ जाता है, किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो आपको पता होना चाहिए ये शंखों के बारे में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो महत्वपूर्ण
अध्याय हैं उसमें जो है उनके नाम क्या हैं और उनमें श्लोक संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। ठीक है, अर्जुन विषाद योग ये पहला अध्याय है जिसमें कितने हैं, 47 श्लोक हैं। ठीक है, जो गीता जी हैं उनमें कुल जो है वो 698 जो श्लोक हैं, और वैसे माने तो लगभग जो है 700 श्लोक माने जाते हैं, लेकिन 698 अगर प्रॉपर की बात करें तो 698, ज़्यादातर ये 700 मिलता है, लगभग 700। ठीक है, दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग, सांख्य योग। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 72 श्लोक हैं, 72। तीसरा जो आपका है अध्याय है उसका नाम क्या है, कर्म योग। कर्म की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो श्लोक है वो इसी में तो आया, कर्म योग में, तीसरे अध्याय में। इसमें कितने, 43। ठीक है, चौथा जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, तो इसमें कितने, इसमें 42 हैं। पांचवा अध्याय जो है यह है कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। इसमें कितने हैं, 29 श्लोक है। ठीक है, चलिए ये तो आपके महत्वपूर्ण 5 जो है वो हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ के जो महान योद्धा हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महान योद्धा हैं उनके बारे में, और दोनों तरफ से कौन कौन, कई बार ना ऐसा पूछ लेते हैं कि ये कौन, ये किस तरफ से था योद्धा, ये किस तरफ से था। तो देखिए जो पहले चेकितान की बात करते हैं। एक योद्धा है चेकितान। ठीक है, तो ये चेकितान जो है ये पांडव पक्ष का योद्धा है ना। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे नाम है जिनको हम जो है जिक्र गीता जी को पढ़ते हैं तभी आता है। तो ये पांडव पक्ष के हैं। एक दृष्टकेतु है, दृष्टकेतु, ये भी पांडव पक्ष के हैं। एक है काशीराज, तो ये भी पांडव पक्ष के हैं। ठीक है, एक पुरुजित हैं, ये भी क्या है, पांडव पक्ष के, यानी ये पांडव पक्ष के हैं। ठीक है, अब अगर देखें कौरव पक्ष के, तो कौरव पक्ष के कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो हम पितामह भीष्म की बात करेंगे, पितामह भीष्म, तो ये तो सभी जानते हैं, ये पांडव कौरव पक्ष में थे। ठीक है, ये सेनापति भी रहे। ठीक है, और ये क्या थे, ये प्रथम सेनापति थे। कौन से थे सेनापति, प्रथम, सबसे पहले ये थे। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कई बार कि ये कितने दिन तक जो है वो सेनापति रहे थे। तो ये कितने दिन तक रहे थे, 10 दिन तक। यानी कुल जो है वो युद्ध जो होता है वो 18 दिन युद्ध चला, और 18 दिन में 10 दिन जो है वो कौन रहे थे, पितामह भीष्म। अगर आप पांडव पक्ष की बात करें तो जो द्रुपद पुत्र हैं, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो है वो रहे थे शुरू से अंत तक जो है सेनापति। और कौरव पक्ष में जो है पहले 10 दिन तक कौन रहे थे, पितामह भीष्म जो है वो यहाँ इनके सेनापति रहे थे। अब देखिए पितामह भीष्म के बाद में जो सेनापति रहे थे वो कौन रहे थे, तो वो रहे थे पांडवों और इनके कौरवों के गुरु जो हैं द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य रहे। ठीक है, ये भी कौरव पक्ष में थे, और ये जो है वो 5 दिन तक जो है सेनापति रहे थे। ठीक है, सेनापति कितने दिन रहे, 5 दिन सेनापति रहे। इसके बाद में जो है कर्ण आते हैं। कर्ण कितने दिन, वो लगभग 2 दिन, यानी 2.5 दिन या 2 दिन के लगभग जो वो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रहते हैं। अच्छा, इसके बाद में तो कर्ण के सेनापति, कर्ण जो है वो सेनापति रहते हैं। उसके बाद में तो युद्ध का अंत हो जाता है, यानी 10 और 5 15 और 2 17। ठीक है, ये 2.5 दिन रहते हैं, और उसके बाद में जो है वो अंतिम दिन जो है वो इनके अंतिम योद्धा जो दुर्योधन होते हैं उनका वध हो जाता है, और इस प्रकार से 18 दिन में युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और है इनकी तरफ से भूरी श्रवा, ये भी किसके थे, कौरव पक्ष के थे। ठीक है, ये कुल जो है कौरव पक्ष के ये लोग थे। ठीक, अच्छा इसके बाद में देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इनको, साथ के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे, इसमें जो है वो भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो है 7वें अध्याय में बताए हैं भक्त के प्रकार, यानी भक्त जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने बताए 4 प्रकार के भक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आर्थ। आर्थ का मतलब क्या है, तंग होकर आना। ठीक है, यानी कि जो भक्त, ऐसा भक्त जो दीनहीन होकर के, यानी कि जो दुनियादारी से परेशान होकर के आते हैं वो होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, जानने की इच्छा से। ठीक है,
अच्छा, तीसरा होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी कि जो धन आदि प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो आते हैं वो कौन से होते हैं? अर्थार्थी। और चौथा होता है ज्ञानी, यानी कि जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पिपासा के वश में होकर जो है वो आते हैं, वो कौन होते हैं? वो ज्ञानी होते हैं। अर्थात इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त जो है वो इसमें गीता जी में बताए हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अगले पार्ट में, बाकी का पार्ट जो अगले पार्ट में करेंगे, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगली वीडियो में बाकी का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।